या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शरद नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मां आदि शक्ति की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और मां का ये 9वां रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। नवरात्रि की महानवमी पर मां की पूजा, हवन, कन्या पूजन, नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माँ की शारदीय नवरात्रि में नवमी तिथि कब है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग, रंग, फूल, व्रत कथा और कुछ खास उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री देवी नुर्गा का 9वां स्वरूप है और देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी महालक्ष्मी की तरह ही माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इनके 4 हाथ हैं जिनमें वे शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी एक स्वरूप है जो श्वेत वस्त्र से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। माता के स्वरूप को लाल और गुलाबी रंग बेहद ही प्रिय है। माँ के प्रिय पुष्प चंपा और गुड़हल के फूल हैं। आज के दिन माता को नारियल, खीर, पूरी, हलवा, चने का और पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, नवमी तिथि 22 अक्टूबर की शाम 7:59 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर की शाम 5:45 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से नवा नवरात्रि का व्रत 23 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से लेकर दोपहर के 12:33 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:54 से लेकर सुबह के 5:42 तक। उस दौरान अगर आप माँ भगवती की पूजा उपासना करते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री पर नवमी पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो कन्या पूजन के लिए इस दिन सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक आप कन्या पूजन कर सकती हैं। और दोस्तों, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि सुबह ही 6:31 से प्रारंभ हो रहा है और जो कि शाम के 5:14 तक रहेगा। इसलिए पूरा दिन आप कन्या पूजन के लिए शुभ शुभ है। आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं देवी सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 दिनों तक चलने वाला माँ की आराधना का ये पर्व इस दिन माँ सिद्धिदात्री के दिन जाकर पूरा होता है। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर उसके बाद स्नान ध्यान करके गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद फिर अपने पूजा घर में जाएं और पूजा घर में आप सबसे पहले गंगा जल से पूजा घर को शुद्ध करेंगे। अब आप सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे। आपने जो कलश स्थापना की है, अब कलश स्थापना की आप पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद सभी देवी देवताओं का और माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करेंगे। माँ को तिलक करेंगे, उसके बाद पुष्प धूप दीप चढ़ाएंगे और माँ के प्रिय चंपर गुड़हल के पुष्प, सुहाग की सामग्री, अक्षत, पान, सुपारी, श्रृंगार पटारी और लाल चुनरी माता को आज के दिन विशेष रूप से अर्पित करनी चाहिए। और उसके बाद आपने जो नवग्रह स्थापना की है, आज इन सभी का माँ की पूजा करने के बाद हवन करके, कन्या पूजन करके इन सभी का आप आज के दिन कलश कैसे उठाना है, कलश की क्या उठाने के नियम है, ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही कलश को हम विसर्जन करेंगे। अब दोस्तों, माँ को भोग में आप खीर, हलवा, नारियल, मिष्ठान, चने व हलवे का भोग आप आज के दिन माता को विशेष रूप से लगाएं। इससे माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और माँ का विशेष मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः का यथा संख्या जाप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने और माँ की पूजा के बाद आप हवन करके, हवन के बाद कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त करें और कन्याओं को अपनी समर्था के अनुसार भेंट करें और उन्हें दक्षिणा देना ना भूलें और सम्मान पूर्वक उनके पैर छूकर उन्हें विदा करें। आए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस दिन
कौन से हमें खास विशेष महा उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप माता के 9 अलग-अलग प्रकार के फलों का भी भोग लगा सकती हैं और उसके बाद इन फलों का ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान करेंगे तो इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। और इस दिन माता को आप पानी वाला नारियल चढ़ाएं और इस दिन विशेष रूप से माता को चुनरी और श्रृंगार का सामान भेंट करें। और उसके बाद ये श्रृंगार की सामग्री आप किसी सुहागन महिला को भी दान कर सकते हैं। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। आए दोस्तों, अब मैं आपको महानवमी की व्रत कथा श्रवण करवाती हूँ। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या पर कर पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की अच्छा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी भागवत के पुराण के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं महिषासुर से जब परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु जी के पास गए, तब वह मौजूद सभी देवतागण से उनसे एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें कि हम माँ सिद्धि दात्री के नाम से जाना जाता है। जय माता दी।